यार देखो, वीजा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो इतना भी मुश्किल या इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। आपको ये लगता होगा कि यार जितनी बड़ी कंट्री है, लाइक कनाडा हो गया या फिर यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया या शेंजन हो गया, इन कंट्रीज के टूरिस्ट वीजा को लगाने के लिए ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको आप अपने आप में ही सोच सोच के इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हो कि आपको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसको तो लगाया ही नहीं जा सकता, तो आप उस चीज को छोड़ देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। कॉमन बताने वाला हूँ, इतना हाई फाई लेवल पे नहीं बताऊंगा। कॉमन मतलब होता है ना, बेसिक, जो लोग अवॉइड कर देते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं कि यार ये तो छोटी सी चीज है, क्या ही देखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। मामूली सी एक छोटी सी जो सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको भी लोग कॉम्प्लिकेट करके जब डालते हैं वीजा एप्लीकेशन में, वहां पे गड़बड़ होती है। तो वो कौन सी 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं? और आप सोचोगे यार ये मैं कौन हूं? तो सर मैं बताना चाहूंगा, बीइंग वीजा एक्सपर्ट एंड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 14 ईयर्स, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मोर देन 30,000 एप्लीकेशंस हम अभी तक लगा चुके हैं वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हम ट्रैवल एक्सपर्ट भी बोले जाते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी प्रोफाइल है कीरा टूरिज्म के नाम से, यू कैन हैव ए लुक। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो लास्ट पॉइंट है ना, उसको आप अवॉइड मत करना, बिकॉज वो जो पॉइंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो दोस्तों, वीडियो ही करते हैं शुरुआत। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज अगर आप भी प्लान कर रहे हो, आप चाहते हो यार आपका वीजा, आपका पैसा जो आप लगाते हो वीजा के ऊपर, उसके बाद आप मेहनत करते हो, हर एक चीज करते हो, तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए, राइट? अगर रिजेक्ट हो गया तो पैसा भी गया, मेहनत भी गई। कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं वो हम हाईलाइट करेंगे। तो वीडियो ही करते हैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगिता इन्फो गुरुजी, और हम आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करते हैं, चाहे वो वीजा हो, होटल हो, पैकेज हो, व्हाटएवर यू बुक विद कीरा टूरिज्म, वी गिव ऑल आवर बेस्ट। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इनएक्यूरेट क्या होता है? इनएक्यूरेट मतलब जो इन्फॉर्मेशन सही है हम उसको सही नहीं डालते, हम गलत डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपने गलत डाल दी। आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दिया। उसके बाद में आपने लास्ट कौन सी कंपनी में काम किया है वो आपने गलत डाल दिया। मतलब ये तो बेसिक सी चीज है, कॉमन चीज है। देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि हम कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें ताकि हमारी वीजा की एप्लीकेशन अप्रूव हो, राइट? तो ये कॉमन है कि इनएक्यूरेट हम इंफॉर्मेशन उस जब फॉर्म को फिल करते हैं वहां पे हम डाल देते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब वहां पे फॉर्म में 10 चीजें हैं, ठीक है, लेकिन आपने भरी कितनी? 5। आपने सोचा यार 5 तो मैंने भर दी ना, 5 छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे वीजा ऑफिसर या फिर उस कंट्री की जो वीजा फॉर्म्स होते हैं, वहां पे अगर आपसे 10 चीजें पूछी जा रही है, तो सर वो 10 की 10 भरना बहुत जरूरी होता है। आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि यार चलो 5 भर दी, 5 छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपसे वो 10 चीजें पूछ रहा है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है वो कि सपोज आपका रेसिडेंसी प्रूफ क्या है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है और आप क्यों जा रहे हो, तो वो जो भी सवाल जवाब है या जो भी फॉर्म्स है ना, वो आपको पूरे भरने चाहिए। इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी कंप्लीट। तो ये वन ऑफ द रीजन होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, बिकॉज वीजा ऑफिसर भी देखता है यार इसने तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं डाली है पूरी, और जो डाली है वो गलत डाली है। क्यों? क्योंकि वो आपके पासपोर्ट से मैच नहीं हो रही है, आपने जो डॉक्यूमेंट डाले उससे मैच नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको आप थोड़ा सा सीरियस लो। ये कॉमन सी चीज है, ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कॉमन सी चीज है कि हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो डाल दो, और जितनी इंफॉर्मेशन आगे पूछी जा रही है उतनी डाल दो, सिंपल, खत्म, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा जो कॉमन रीजन जो मैंने देखा है आजकल जो लोग कर रहे हैं, वो ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग द वीजा टाइप। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपको कोई कंट्री का टूरिस्ट वीजा लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा है, वो आता है सब क्लास 600 की कैटेगरी में, ठीक है। अब जैसे यूएसए का टूरिस्ट वीजा है, वो आता है B1 B2 की कैटेगरी में, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, लाइक F1 F2, उसके बाद सब क्लास 602 601। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन सी चीज है। मतलब यार, अगर मैं किसी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं वहाँ का टूरिस्ट वीजा लगाना चाहता हूँ, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि यार मुझे कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इफ आई एम सिलेक्टिंग द रॉन्ग कैटेगरी,
तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट कितने भी अच्छे हो, कितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग आपके कनेक्शन हो, सर वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कॉमन सी चीज़ है। एक टाइप आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे अगर न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, शेंगन जाना है, तो कौन सी टाइप, कौन सी कैटेगरी का मुझे टूरिस्ट वीज़ा लगाना है। और अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो हम बैठे ही हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आपको हमारा ऑफिस एड्रेस नीचे दिख रहा है, नंबर्स भी दिख रहे हैं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। वी कैन हेल्प यू, वी कैन गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मिस्टेक है ना कॉमनली हर कोई करता है, वो है लैक ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देखो क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप कोई बड़ी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो, आप लगा रहे हो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करना होता है उनको कि आप वापस आने के इंटेंशन में हो। ठीक है। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जाओगे वापस ही नहीं आओगे। ठीक है। चाहे आपके डॉक्यूमेंट कितने भी परफेक्ट हो। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस में तो चलो आप इंटरव्यू देने चले जाते हो, तो बेसिकली क्या होता है ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। जैसे आपने मान लो आप इंडिया से हो, आपने कोई ज़मीन खरीदी हुई है, तो रियल एस्टेट के आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ठीक है। आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए, वो दिखा सकते हो। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो दिखा सकते हो। और आपने कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका मान लो बिजनेस है, तो बिजनेस डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको दिखाने पड़ते हैं कि उनको ये लगे कि हाँ ये बंदा जा रहा है घूमने के लिए और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। चाहे आप अकेले जा रहे हो, चाहे फैमिली के साथ जा रहे हो, ये कनेक्शन दिखाते नहीं हो आप। ठीक है। अगर ये कनेक्शन भी आप दिखाओ, क्योंकि देखो ये तो आपको पता ही है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मुझे पासपोर्ट कॉपी लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना है, 3 साल का ITR रिटर्न लगाना है, NOC लगानी है। सर ये तो कॉमन सी चीज़ है और उसके ऊपर तो हमने बहुत सारे वीडियोस बना भी दिए हैं, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, आपको जो भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगाना हो। तो अब उसके अलावा क्या, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अगर वो होंगे, प्रॉपर होंगे, तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस हो जाएंगे ना वीज़ा अप्रूवल के, बढ़ जाएंगे सर। तो दोस्तों ये थी 3 कॉमन मिस्टेक जो हम मोस्टली करते हैं। ये है मोस्टली, इसके अलावा और भी है, तो ये मोस्टली हम करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को गौर से देखो, ध्यान से सुनो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट आप ट्राई करो ना, तो हो सकता है आपका भी वीज़ा अप्रूव हो जाए। ठीक है। क्योंकि देखो वीज़ा को अप्लाई करने में पैसा तो लगता ही है, मेहनत लगती है, हर एक चीज़ लगती है सर। तो एक बार रिजेक्ट होने के बाद फिर से पैसा भरना पड़ता है। बेटर है कि इन चीज़ों को हम अवॉइड कर दें। और उसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे पास है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी का नाम है अकीरा टूरिज्म और हम एक मिनिमल सा सर्विस चार्ज रखते हैं और उसमें हमारी जो टीम होती है ना, आपकी जो वीज़ा प्रोसेस है ना, 3 फनल से जाता है। सबसे पहले सेल्स टीम के पास आता है, फिर टाइपिंग के पास जाता है, फिर सबमिशन टीम के पास जाता है। तो मतलब जो ये जो कॉमन मिस्टेक है ना, ये आपकी ऑटोमेटिकली ये तो अवॉइड हो ही जाती है। उसके बाद जो बिग मिस्टेक होती है ना, बड़ी वाली, वो भी अवॉइड हो जाती है। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सारी मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती है। बिकॉज 3 फनल से होकर आपकी एप्लीकेशंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल गुजरती है, रिव्यू की जाती है, देखी जाती है, उसके बाद कहीं पे जाके वो सबमिट की जाती है। इससे क्या होता है, आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारी कंपनी का अकीरा टूरिज्म का सक्सेस रेशियो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। मे बी आपको कोई सी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा लगाना हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस एंड हम एक मिनिमल सा सर्विस चार्ज रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर आपको कनाडा का टूरिस्ट वीजा इंडिया से लगाना है, ठीक है, उसकी जो एम्बेसी फीस होती है ना, वो लगभग 12 से 13 हजार रुपए की होती है। और हम जो चार्ज करते हैं, हम चार्ज करते हैं 20,000 रुपीज। अब उस 20,000 में 12 से 13 हजार की फीस भी इंक्लूड हो जाती है, प्लस हमारा सर्विस चार्ज भी इंक्लूड हो जाता है। अब उस सर्विस चार्ज में भी कॉस्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट, होटल, डमी की कॉस्ट लग जाती है, कवर लेटर, आइटनरी, हम पूरा फाइल बनाते हैं, मेहनत लगती है, तो सब कुछ मिला के 20,000। बेसिकली एक मिनिमल से सर्विस चार्ज में अगर आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें ना बारीकी से हर एक चीज को देखा जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो यार एक मेरी एप्लीकेशन को वीजा एक्सपर्ट चेक करे, देखे, उसके लिए हम बैठे हैं, तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो आप। एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल 7 days इन ए वीक। नंबर्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। इन दिस इंडस्ट्री 15 years मुझे खुद को हो चुके हैं, एज अ कंपनी अकीरा टूरिज्म मोर देन 3 years हो चुके हैं। तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो दोस्तों ये था वीडियो, टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं वीजा एप्लीकेशन में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।